नमस्कार प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया दान के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने दान के बारे में कुछ खास बातें नहीं कही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे विचार दिए हैं जिनसे दान से जुड़ी कुछ बातें समझी जा सकती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत में गरीब, निम्न और पापी लोगों का कोई दोस्त नहीं है। उन्होंने कहा था कि जनता की उपेक्षा करना महान राष्ट्रीय पाप है। उन्होंने कहा था कि जाति या धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम जितना ज्यादा बाहर जाएंगे और दूसरों का भला करेंगे, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। उन्होंने कहा था कि स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिन में एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कई और बातें भी कही थी, जैसे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने सपने में महर्षि विश्वामित्र को अपना सारा राज्य दान में देते हुए देखा। लेकिन अगले दिन जब वे सुबह जागे तो सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र महल में आए और राजा हरिश्चंद्र तो उनका सपना याद दिलाया। इसके बाद राजा ने खुशी खुशी अपना राज्य उन्हें दान में दे दिया। लेकिन दान के बाद दक्षिणा की बारी आई तो वे बोले, पहले ही सब कुछ मैंने दान कर दिया, अब दक्षिणा के लिए धन कहाँ से लाऊं। बहुत विचार करने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का फैसला किया और काशी की ओर चल पड़े। इधर रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को एक व्यक्ति ने खरीद लिया। उधर राजा हरिश्चंद्र को शमशान के एक स्वामी ने खरीद लिया। हरिश्चंद्र की पत्नी उस व्यक्ति के घर पर बर्तन मांजने और चौका चूल्हा का काम करने लगी। वहीं कभी सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान का काम करने लगे। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन तारामती के पास कफन तक के पैसे नहीं थे। तारामती किसी तरह दुखी मन से पुत्र के शव को गोद में उठाकर शमशान पहुंची। लेकिन शमशान पहुंचते ही हरिश्चंद्र तारामती से शमशान का कर मांगने लगे। क्योंकि श्मशान का कर लेना नियम था और वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी से बोले कि शमशान का कर तो देना ही पड़ेगा। फिर हरिश्चंद्र ने पत्नी से कहा कि यदि तुम्हारे पास कर देने के लिए धन नहीं है तो अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर दे दो, उसे ही कर के रूप में रख लूंगा। लाचार होकर जैसे ही तारामती ने अपनी साड़ी फाड़ना शुरू किया, उसी समय तेज गर्जन हुआ और विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र बोले, हे राजा, तुम धन्य हो। ये सब तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, जिसमें तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम श्रेष्ठ, दानवीर, सत्यवादी और धार्मिक हो। इसके बाद पुत्र रोहिताश्व भी जीवित हो उठा और राजा को उसका पूजा राज्य भी लौटा दिया गया। इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि संसार में जब भी धर्म, दान और सत्य की बात की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम आदर सम्मान के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।